लेकिन देश की जो छवि थी बाहर वो सही नहीं थी। वहाँ लोग बोलने वाले नहीं थे, वहाँ भेजा जाता था वहाँ पर किसी को कहीं तभी इंडिया को थोड़ी ना जानता था। 2014 के बाद ही इंडिया में सब इंडिया को जानने हुआ है। जब मोदी आया उससे पहले जैसे कोई नहीं जानता। जब पहले कांग्रेस थी तब से कोई दिक्कत नहीं आती थी, लेकिन जब से अभी बीजेपी ये सभी दिक्कत आ रही है, नोटबंदी हो गई, लॉकडाउन हो गया, कोरोना वायरस, सब जब से बीजेपी ये सबसे दिक्कत आ रही है। आनी चाहिए कांग्रेस को। हम 10 साल सरकारी नौकरी में खपा देंगे, इस चक्कर में हमारी जवानी गई भाई। और भी रोजगार है, नौकरी कर रहे हैं, 25,000 सैलरी है, वो रोजगार नहीं है क्या? सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं होती है। इंडिया की यही सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि यहाँ का युवा सोचता है हम सरकारी नौकरी पाएं और कुर्सी तोड़ें। मोदी जी की आई। मोदी जी की क्यों आनी चाहिए? जो भी कर रहे हैं अच्छा कार्य कर रहे हैं। काम अच्छा। आपका नाम क्या है? दीपक। सर दिल्ली में कब से रह रहे हैं? मैं दिल्ली में ही पैदा हुआ। अच्छा, तो सर क्या लगता है अभी 2024 में चुनाव होने वाले लोकसभा के, तो किसकी सरकार आनी चाहिए? मोदी जी की आनी चाहिए। मोदी जी की आनी चाहिए। ऐसा क्यों? मोदी जी की क्यों? विपक्ष में भी तो लोग हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। हमारे लिए तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है। जैसे कि बस सड़कें बन रही हैं, सब कुछ बन रहा है। हमारे लिए तो क्या है, हमारे लिए तो सब कुछ बढ़िया यही है। हाँ। जो विपक्ष वाले रो रहे हो तो उनकी दुकानदारी बंद करी है उन्होंने, हमारे लिए थोड़ी ना मोदी जी ने कुछ किया है। अभी मोदी जी ने ये ऐलान किया है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक चुनाव और एक ही देश में एक चुनाव होना चाहिए। तो इससे क्या सहमत है आप? ऐसा होना चाहिए? जहाँ तक मैंने सुना है कि पैसा बहुत बचेगा उसमें, क्योंकि हर बार इलेक्शन कराने में पैसा बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो ये तो अच्छी बात है, पैसा बच रहा है तो देश के काम ही आएगा। कहीं ना कहीं इसका घाटा भी है लोगों के लिए। हमारे लिए तो कोई घाटा नहीं है। अब विपक्षियों के लिए हो सकता है कोई घाटा हो, उनकी दुकानदारी उन्होंने जरूर कमजोर कर दी है। लेकिन मुझे लगता है जहाँ तक कि मोदी हमारे लिए सही है। अब जो ये भी मुद्दा एक उठा है कि भारत, इंडिया का नाम चेंज करके भारत रखा जा रहा है, एक पर्टिकुलर नाम, तो इससे क्या सहमत है आप? नहीं, सहमत वाली बात नहीं है इसमें। थोड़ा सा मुझे लगता है दोनों नाम चल रहे हैं, कोई बात नहीं, किसी में कोई वो नहीं है। जहाँ जहाँ इंडिया वहाँ भारत भी कर सकते हैं, तो उसमें भी किसी को वो नहीं है। लेकिन अकेला ओनली भारत करना, उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा इससे पहले भी तो भारत का नाम भारत था। ये तो भारत नाम तो बहुत प्राचीन है, बहुत प्राचीन है, उससे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पर ठीक है, भारत भी रहना चाहिए, भारत ही रहना चाहिए। मैं तो यूँ भी कह लूँगा, कोई बात नहीं, मेरे को तो उससे कोई बात। तो क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार आनी चाहिए? मोदी जी की आई। मोदी जी की क्यों आनी चाहिए? जो भी कर रहे हैं अच्छा कार्य कर रहे हैं। काम अच्छा कर रहे हैं। जैसे कि अध्यक्षता दे रहे हैं G20 की। आप देखो ना, जो भी कर रहे हैं अध्यक्षता देखो G20 की, उसी की वजह से मिली है। और भी बहुत चीज़ों में आगे मतलब कर रहे हैं। आदमी बेरोजगार को काम भी अभी जो ये 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक देश में एक चुनाव, होना चाहिए। सहमत है? होना चाहिए। मोदी जी आएंगे फिर तो। मतलब होना क्यों चाहिए? हमारी मर्जी, मोदी जी चाहिए हमें, योगी जी चाहिए बस, और कोई। तो क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार आनी चाहिए? मोदी जी। और मोदी जी की क्यों आनी चाहिए? अच्छा काम कर रहे हैं इसीलिए आएगी। अच्छा काम जैसे? बहुत अच्छे काम हुए हैं, सिक्योरिटी से लेके सारी चीज़। अच्छा, मेरे को 3 गिनती से काम बताइए, उनके 3 जो आपको बहुत अच्छे लगे। सबसे बड़ी बात हमारे यूपी में योगी जी हैं। ठीक है। उससे पहले जो भी थे बहुत दंगा सब कुछ होता था, लेकिन अब ये सब नहीं है। अब दिल्ली में देख लो, इतने फ्लाईओवर, सारी चीज़ें, G20 हो रहा है, सबसे बड़ा तो यही इम्पोर्टेंट अभी के टाइम में है। तो मतलब चेंजमेंट का कारण भी मोदी जी हैं। हाँ। और जो ये नोटबंदी हुई, इससे क्या सहमत है? 2000 के नोट। हम अभी नोटबंदी हुई नहीं है, अभी चल रहे हैं नोट। 30 सितंबर तक चल रहे हैं। तो जिसके पास होगा अपना जमा कर देगा, अभी टाइम दिया है ना। और जो बेरोजगारी हो रही है, देखो लोगों का कहना है मोदी जी के राज में बेरोजगारी। हमने BSc कर रखी है, हम 10 साल सरकारी नौकरी में खपा देंगे, इस चक्कर में हमारी जवानी गई भाई। और भी रोजगार है, नौकरी कर रहे हैं, 25,000 सैलरी है, वो रोजगार नहीं है क्या? सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं होती है। इंडिया की यही सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि यहाँ का युवा सोचता है हम सरकारी नौकरी पाएं और कुर्सी तोड़ें। प्राइवेट जॉब भी है, वहाँ देखो आजकल प्राइवेट जॉब में 1-1 लाख रुपए। आत्मनिर्भर बेसिकली बने। नाम क्या है? अली। सर क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार आनी? कांग्रेस की। ऐसा क्यों? अभी वो बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं। वो उनका लेक्चर है, ये हमारी, ये मेरा। तो आप कांग्रेस क्यों चाहते हैं? कांग्रेस जब तक पहले कांग्रेस थी तब अच्छा काम कर रही थी। अच्छा, 70 साल में कौन से अच्छे काम हुए? कांग्रेस की जो भी काम हुए कांग्रेस को, जब से बीजेपी आई तब से ऐसी तैसी हुई है इंडिया की। अच्छा, 70 साल के 3-4 काम बताइए मुझे जो आपको अच्छे लगे। पहला बदमाशी, अब बदमाशी। क्या? घोटाला। अच्छा, घोटाला करते थे वो। पहले बदमाशी चलती थी, बदमाशी नहीं चलते हैं, घोटाले तो अभी भी होते हैं। बदमाशी निकल रही है यहाँ पे। जब पहले कांग्रेस थी तब से कोई दिक्कत नहीं आती थी, लेकिन जब से अभी बीजेपी ये सभी दिक्कत आ रही है, नोटबंदी हो गई, लॉकडाउन हो गया, कोरोना वायरस, सब जब से बीजेपी ये सबसे दिक्कत आ रही है। आनी चाहिए कांग्रेस को। भाई से ये पूछ लो, लॉकडाउन सिर्फ अपने ही देश में हुआ था,
यूरोप में, अमेरिका में, हर जगह बाहर हुआ सब जगह हुआ था, लेकिन हुआ था तो जब से बीजेपी आई तो आदमी को मैनेज भी तो करना हो। तब से तो दिक्कत हो रही है, जब से बीजेपी आई है तब से तो दिक्कत बढ़ती चली जा रही है। 70 साल में ऐसा और आने वाला है अच्छा, धारा 370 हट सकती थी अगर कांग्रेस का राज होता तो? जीवन में नहीं, जीवन में नहीं, जीवन में नहीं। अच्छा, उससे बात करो, कुछ नहीं हटती। नहीं हटती। इस देश में वही पीएम चाहिए जो हार्ड डिसीजन ले, किसी के भरोसे जाके नहीं कि मैं सारा कुछ खुद में डिसीजन मेकिंग जो है भाजपा की वही कांग्रेस सबसे आनी बड़ी। चाहिए। बदमाशी चलती है ना उस टाइम में, अब तो बदमाशी भी नहीं चला सकते। अच्छा, कांग्रेस आनी चाहिए। किस लिए कांग्रेस आनी चाहिए? अब इनको हमने 2 मौके दे दिए हैं। 70 साल थे तो उन्हें भी मौके ही दिए हैं। नहीं तो बीच में उनकी भी सरकार आई थी, बीच में तो उनकी सरकार पूरे 70 साल। इनका कहना है बीजेपी ने भी करके दिखाया है। बीजेपी ने क्या करके दिखाया है? नोटबंदी हुई, नोटबंदी हुई, नोटबंदी। इससे बात कर लो, वो कह रही है। ये वहीं खड़े हुए थे भाई, उनकी सरकार, ये भाई वहीं खड़े हुए थे। इनको मैं तो कह रहा हूँ योगी आना चाहिए, योगी आने चाहिए पीएम के लिए। हाँ। ये देखो कैसे जो ये बोल रहे हैं, योगी का जिस दिन नाम होगा 400 पार होंगी उस दिन ही। जिस दिन नाम कैंडिडेट का हो गया ना, ये पीएम बनेगा 400 पार। और इस बात की भी गारंटी, इस बार कांग्रेस को वोट देंगे, लेकिन आएगी चीटिंग से बीजेपी। अच्छा, ये चाल है। 100% चाल ही है, 2 साल से चाल ही चल रही है कि कोई बीजेपी को वोट थोड़ी देता है, हर बार चाल ही चल रही है। आपको कैसे पता कि कोई और वोट नहीं देगा? भाई का बात का जवाब यही आप देख लीजिए इतने सारे दिल्ली में चुनाव हुए बीजेपी हारी, बंगाल में हुए हारी, और आपका इतने बड़े बड़े देश है, अरे वो तो भाई- ईवीएम से चुनाव नहीं कराते, यहीं पर ईवीएम से चुनाव लाया होता है। कौन भाई? कोई भी कांग्रेस ही लाया हो, लाई, मैं क्या और कह रहा कहाँ से हूँ, लाई? क्यों ये भी आना बताओ। चाहिए भाई? भाई कांग्रेस ही जो भी- ईवीएम, सुनो भाई यहाँ तो मोबाइल हैंग हो जाता है, बड़े से बड़े वो हैंग हो जाते, तो ईवीएम हैंग भाई नहीं चुनाव पाएगा। आयोग है उसके लिए। अरे चुनाव भाई, आयोग किसी का जब गुलाम मैं नहीं तुझे है। खरीद लूंगा, अपने पास काम पे रख लूंगा, तो भाई क्या होगा? Mentality जब तो मैंने बदल तुझे गई। काम पे रख रखा भाई, मैंने तुझे नौकरी दिलाई, मैं ही तुझे कहूंगा भाई ये करना है तो करेगा तू। आज से चुनाव नहीं, 70 साल पहले से सब चुनाव हो रहे हैं। जितने पैसे मिलेंगे वो सब होगा। 2014 के बाद ही है, क्योंकि उससे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर मर गए थे। लोगों का कहना है कि 70 साल पहले कांग्रेस के राज में हमारा देश मजबूत नहीं था, आज बहुत मजबूत है। इस पे क्या देखो, कहेंगे? ये देश तो पहले भी मजबूत था, लेकिन देश की जो छवि थी बाहर वो सही नहीं थी। वहाँ लोग बोलने वाले नहीं थे, वहाँ भेजा जाता था शांत वहाँ पर रहते। किसी को कहीं, तभी इंडिया को थोड़ी ना जानता था। 2014 के बाद ही इंडिया में सब इंडिया को जानने हुआ है, जब मोदी आया, उससे पहले जैसे कोई नहीं जानता था। बाहर विदेश में तो कोई जानता ही नहीं था। अगर इस माइंड से देखा जाए तो चाइना ने क्यों मना करा आने के लिए इस बार भी G20 में? क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आया है। प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर आए है। एकदम अभी भी लोगों ने मना करा। बोला मुझे बुखार आ रहा है इसलिए अभी भी लोगों ने तो मना करा है ना। क्यों मना करा है? किस बात में मना करा है? कि इंडिया की प्राइवेसी वो सही नहीं है अंदर से। हाँ, अच्छा भाई, जो हुआ है तो ये ऐसे तो वो ब्रिक्स के भी सम्मेलन में नहीं गए, तो जो है उधर तो भी उनको ये वो आए नहीं ना। वो सिक्योरिटी प्रॉब्लम थी, उधर भी सिक्योरिटी प्रॉब्लम हाँ, होगी। तो सेम यहाँ भी ऐसा तो थोड़ी ना कह सकते कि दिल्ली या इंडिया के चक्कर में वो नहीं आए। वो इसलिए नहीं आया है ना। सुनो जिनपिंग इसलिए नहीं आया, अभी उसने मैप एक जारी किया था, उसमें कुछ रूस का भी हिस्सा उसने दिखाया था अपने में, और इंडिया का भी। इसी चक्कर में वो नहीं जो आया। नेशनल मीडिया है ना, वो सच्चाई दिखाना शुरू कर देगी ना। नेशनल मीडिया मैं देखता नहीं रहता हूँ मीडिया, भाई मीडिया दिखाने मैं की समाचार देखता रहता हूँ। एक तरफा पूछते, सिर्फ एक तरफा पूछते, 2 तरफा नहीं पूछते। और जब उनकी बारी आती है ना, अब टमाटर के बारे में पूछा था, उसने बोल दिया भाई आप जेल में क्या कर रहे थे। ये चीज उनको पूछना चाहिए था। उनका मुंह बंद कराने के मारे तो पूछा कि आप जेल में कैसे थे। अच्छा, ये गरीबी का कारण क्या कौन है? अभी बीजेपी की सरकार चल रही है, तो गरीब कह रहे हैं, कौन है आज के महंगाई इतनी हो रखी गरीब है। कौन है आप ये बताओ? हाँ। गरीब कौन है आज के गरीब टाइम? तो कोई नहीं है भाई, महंगाई काम ही नहीं करना चाहता वही गरीब कोई नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, सब अपने 2 पैसे कमा के खाते हैं, गरीब है। सब अपने 2 पैसे सरकार चाहे नहीं, टमाटर महंगे तो उसका सरकार रीजन कोई सी भी आ जाए, सरकार कोई सी भी आ जाए, गरीबी को कभी लाभ नहीं मिलेगा। चाहे कांग्रेस आ जाए या बीजेपी आ जाए, किसी को लाभ नहीं मिलेगा। काम तो हमें ही करना पड़ेगा भाई अपने हाथ से। वही बात है, वही मैंने पहले भी बोला। काम तो हमें ही करना पड़ेगा भाई। रोजगारी के लिए यही बोला मैंने। खुद करोगे, आत्मनिर्भर बनोगे तो चाहे किसी की बीजेपी की जरूरत सरकार आ नहीं जाए, चाहे होगी। कांग्रेस की कोई सरकार आ जाए भाई, सरकार आ जाए, आप काम हमें ही करना है भाई। हमें अपने आप से ही करना पड़ेगा वो तो।